हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और बढ़िया एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आइए देखते हैं आज पढ़ना क्या है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 में, उसमें अब हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है सर एपी में डी आपको दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है, आपको ए फाइंड करना है। उससे भी पहले आ जाओ जरा सा, हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। सर हमने ये जब चैप्टर को शुरू किया तो सर हमने कुछ कुछ चीजों के बारे में समझा। सबसे पहला क्या था सर, सबसे पहला था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। थोड़ा जल्दी से रिवीजन करेंगे, ठीक है सर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी में आपने क्या समझा था कि पहला टर्म अगर आपके पास ए है तो अगला आपके पास ए प्लस डी होगा, उसके बाद वाला आपके पास ए प्लस 2d, उसके बाद वाला आपके पास ए प्लस 3d, और उसके बाद वाला आपके पास ए प्लस 4d, उसके बाद वाला आपके पास ए प्लस 5d, और ऐसे ही करते करते आपके पास सारी चीजें क्या होंगी, चलती जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आ गया था आपके पास nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या आ गया था? nth टर्म ऑफ एन एपी। अब nth टर्म ऑफ एन एपी में आपके पास क्या आ गया, an बराबर ए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या था, फॉर्मूला था, जिसमें कि सर आपने ये बताया था कि an को आप बोल देते हो जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोल देते हो सर? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, और सर आप ए को क्या बोल देते हो? ए को आप बोल देते हो सर आप ही का प्यारा, आप ही का दुलारा पहला टर्म, क्योंकि पहला टर्म है। उसके बाद तो आना एन को ही है। एन क्या है सर आपके पास? टर्म नंबर। क्या सर? टर्म नंबर। अच्छा, और ये बाबूजी कौन है? ये बाबूजी का नाम है कच्चा नींबू, बोले तो हमारा प्यारा, हमारा दुलारा कॉमन डिफरेंस। वाह सर वाह सर, बेहतरीन तरीके का मजा आ रहा है। अरे मैंने बोला अभी तो और मजा आएगा। अब जरा कंसेप्ट समझो कॉमन डिफरेंस का। क्या? हमारा प्यारा कच्चा नींबू, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है आपके पास डी। अरे डी का मतलब दादाजी या डॉग नहीं है। ओ सर क्या कंपेयर करा आपने, वाह मजा आ गया। अरे भैया डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, जो कि आता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब कि ये वाली नेक्स्ट टर्म और ये माइनस प्रीवियस टर्म, ये वाली नेक्स्ट टर्म, ये वाली प्रीवियस टर्म, ये वाली नेक्स्ट टर्म, ये वाली प्रीवियस टर्म को माइनस करने पर क्या बोलोगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। और मैं तो इसको बोलता हूं, कि आपके पास a2 माइनस a1 से बोल सकते हो, और आप इज इक्वल टू लगा के a3 माइनस a2 से बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू लगा के a4 माइनस a3 से बोल सकते हो। अरे बोलते जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी, जो कि कच्चा नींबू। वाह सर, मजा तो आ रहा है। मैंने बोला अभी और देता हूं, पहले आप चीजों को समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी समझ गए, nth टर्म ऑफ एन एपी समझ गए, फॉर्मूला याद रह जाएगा। कॉमन डिफरेंस के बारे में समझ गए। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बस इतना पहले नोट डाउन कर लो, बाकी फिर आगे समझते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसको जरा उठाओ, प्यार से उठाना है, ज्यादा दादागिरी मत करना,
प्यार से उठा लो और प्यार से उठाने के बाद जरा इधर लेके आओ और भाई साहब को बोलो कि भाई साहब जरा एक बात बताओ, आप तो ठहरे हमारे प्यारे प्यारे पहले टर्म, क्योंकि पहला पहला टर्म है, ठीक है सर। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सर हमारे पास सेकंड टर्म, बोले तो दूसरा टर्म। अच्छा, पहला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ए। ए का मतलब एप्पल नहीं है सर, यहां पर ए का मतलब है आपके पास पहला टर्म, और A1 ही बोल दो आप, तो इसको कैसे बोल दो आप, A1 से बोल दो। ये क्या है आपके पास, A2 है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सर सिंपल सी बात, अगर आप इसको पहला टर्म बोल रहे हो दूसरा टर्म, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा सर, तीसरा टर्म, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म मतलब आपके पास A3। सर अब मैं एक बात बताऊं, मैंने बोला क्या सर, A1 A2 A3 A4 सर, क्या A4, फोर्थ टर्म, डायरेक्टली A4 लिखो सर। अब एक बात ध्यान से गौर करना, यहां पर अगर आपके पास 2 है तो यहां पर D में आपके पास एक नंबर कम, 2 से एक नंबर कम 1। A के पास अगर आपके पास 3 है तो आपके पास एक नंबर 1, एक नंबर कम, कितना 2, 3 है तो 2, 4 है तो 3। इसके बाद वाला क्या आएगा, A+4D, और ये कौन सा टर्म है सर, ये है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म है, मतलब कि A5। अब सर एक बात समझो, एक बात बस समझो, A2 को आप लिख रहे हो A+1D, A3 को आप लिख रहे हो A+2D, A4 को आप लिख रहे हो A+3D, A5 को लिख रहे हो आप A+4D। किशोर सर, मैंने बोला जी बताइए, बोले सर ऐसे ही ऐसे AN को आप क्या लिखोगे, मैंने बोला भैया 5 तो 4, 4 तो 3, 3 तो 2, 2 तो 1, N मतलब A तो आएगा ही आएगा और उससे एक कम लिख दूंगा। अरे सर इसको तो कहीं देखा, मैंने बोला कहा, बोले सर यहां AN बराबर A+n-1 इंटू डी, यही तो है सर nth टर्म ऑफ एन AP। मैंने बोला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तालियां तालियां ही बजाना भैया, तालियां। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला जनरल टर्म ऑफ एन AP या nth टर्म ऑफ एन AP के लिए, ठीक है सर। इसके अलावा भी हमारे पास क्या होती है, कुछ चीजें होती है, जैसे कि सर आपके पास सम का फॉर्मूला, किसका, सम का। तो सम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से ही सुनना कि सम के लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है सर, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में आपके पास कितना D, कितना भैया D। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया फॉर्मूला, जिसमें कि ये आपके पास क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया सर n, n क्या होता है आपके पास टर्म नंबर, a क्या हो गया सर, फिर से पहला टर्म, फिर से क्या सर, पहला टर्म। अच्छा, n फिर से क्या हो गया, टर्म नंबर, d क्या हो गया सर, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है सर, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से। हो गया सर, हो गया सर, बढ़िया तरीके से हो गया सर। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला सर कहीं ना कहीं और होता है, कौन सा सर, देखो देखो ध्यान से समझना सर, सम के बेसिस पे अगर हमें टर्म निकालना रहा तो Sn-1 का हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। एक फॉर्मूला ये भी रख लो, एक फॉर्मूला ये भी रख लो, बहुत ज्यादा काम आता है कि जब अगर आपको सम गिवन होता है, जैसे कि सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन AP गिवन है ना, सम
S2 गिवन है और S1 गिवन है, तो आप इधर से A2 फाइंड कर सकते हो। A2 कैसे फाइंड होगा समझना, अगर n की जगह आपने 2 रखा तो A2, n की जगह 2 रखो S2, n की जगह 2 रखो तो 2 - 1 S1। तो अगर आपको दूसरा टर्म निकालना है AP का, तो आपको S2 - S1 करना पड़ेगा। जैसे ही आपने दोनों के सम को डिफरेंस निकाला, आपके पास फटाक से सेकंड टर्म आ गया। समझ गए क्या चिड़िया? हाँ सर, चिड़िया कहाँ है? मैंने बोला ए भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो वरना उड़ जाएगा, इसलिए इसको चिड़िया बोलते हैं। हो गया क्या? हो गया सर। अब अगर हो गया तो पहला क्वेश्चन आपकी टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का कहना है डी आपको -4 दिया है, एन आपको 7 दिया है, ए एन आपको 4 दिया है, तो ए क्या होगा? ए का मतलब क्या है सर? अरे सर भाई पहला टर्म है, तो सर हमें डी दिया है -4, हमें सर एन दिया है 7, हमें सर ए एन दिया है 4। अरे सर सिंपल सा यही तो फाइंड करना है। तो सर फॉर्मूला जानते तो हैं, आप ही ने तो बताया था, कौन सा? अरे सर भाई nth टर्म ऑफ एन एपी का, अच्छा क्या होता है? अरे बोले सर ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अच्छा तो मैं क्या करूं? बोले सर कुछ भी नहीं, ए एन उठाए डाल दिए, ए निकालना है रख दिए ए की जगह ए, एन आपके पास 7 है तो 7 - 1 इंटू डी आपके पास है -4। अच्छा 4 बराबर ए, यहां पर हो गया 6 और -6 4 = 24, तो माइनस का 24 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ए की वैल्यू 28। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? सर दिख तो रहा है, डी का मतलब सर कॉमन डिफरेंस है, ए डी ऑप्शन है सर, ए भाई डी ऑप्शन, ए बी सी डी ऑप्शन है। ऐसा नहीं इसको बोलो फर्स्ट टर्म, इसको बोलो भैया कॉमन डिफरेंस, नहीं ऐसा नहीं करने का गुरु ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। क्लियर हो गया? आंसर हो गया। एक बार जल्दी से देख लो, आपके पास 28 हो गया। चलो आगे बढ़े, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा जल्दी काम हो जाएगा, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। आ जाओ, क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है एपी में अगर ए आपके पास 3.5 है, डी आपके पास अगर 0 है, एन अगर आपके पास 101 है, तो ए एन आपके पास क्या होगा? एक केटीसी बनता है यार, एक केटीसी तो बनता है, आ जाओ, एक केटीसी तो बनेगा, है ना? क्या होता है सर केटीसी? केटीसी का मतलब नहीं जानते अभी तक? शिट, अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिसमें कि आपको पता चलने लगेगा कि आपका एपी जा कैसा रहा है। समझना, ये पूरा एपी का खेल चलता है कॉमन डिफरेंस बोले तो हमारे प्यारे प्यारे कच्चे नींबू के ऊपर। किसके ऊपर? कच्चे नींबू कॉमन डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, अब 3 कंडीशन समझना। अगर आपका डी नेगेटिव है और अगर आपका डी 0 है और अगर डी आपका पॉजिटिव है, तो एपी कैसा दौड़ेगा मैं बताता हूं। एपी आपका कैसा दौड़ेगा मैं बताता हूं। अगर डी आपका 0 से कम है, मतलब कि डी आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। अगर डी आपका नेगेटिव है तो वहां पर आपका एपी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। एपी क्या हो रहा होगा? डिक्रीजिंग। एपी का क्या हो रहा होगा? डिक्रीजिंग हो रहा होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वहां पर क्या हो रहा होगा? सर कम हो रहा होगा, सर डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास डी 0 है, डी 0 का मतलब कि सिर्फ डी 0 ही है, डी 0 का मतलब कि सिर्फ डी 0 है, तो वहां पे आपका जो एपी है वो कांस्टेंट जा रहा होगा। वो क्या जा रहा होगा जनाब? वो कांस्टेंट जा रहा होगा। अच्छा सर, एक और कंडीशन बनती है। ये लाइन थोड़ी सीधी सीधी नहीं दिख रही। ये भाई तू थोड़ी सीधी खड़ी हो ना, तू भी आजा भाई। ऐसा लग रहा है कि इन लाइनों को कुछ बोल के खड़ा किया है।
पता नहीं क्या, लेकिन ठीक है। अब ठीक है, अगर आपके पास डी ग्रेटर देन जीरो है, अब सर ग्रेटर देन जीरो बोले तो जीरो से बड़ा, अब जीरो से बड़ा का मतलब सर कि डी आपका पॉजिटिव है। अब अगर डी आपका पॉजिटिव है तो एपी वहां पर क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग कांस्टेंट या फिर बढ़ रहा है। सर एपी वहां पर बढ़ रहा है। अरे डोंट वरी, बी हैप्पी, वेट फॉर एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझते सर, एग्जाम्पल, अगर डी आपके पास माइनस का 2 है, अगर डी आपके पास माइनस का 2 है और ए अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो 7 है, तो अब आप मुझे बताओ कि एपी कैसे बनेगा। सर पहला टर्म आपके पास कितना 7, सर अगला टर्म बनता है ए प्लस डी से, मतलब कि सर 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 सर हो जाएगा कितना 5। अब सर इस 5 में आप क्या करोगे, अब ये तो हो गया ए, ये हो गया ए प्लस डी, अब अगला क्या है ए प्लस 2d, तो ए आपके पास तो 7 है प्लस 2, डी आपके पास कितना है माइनस का 2, तो -4 मतलब कितना 3, कितना 3, और ऐसे करते 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 आप नेगेटिव तक भी पहुंच जाओगे। मतलब क्या सर, जब मैंने डी को नेगेटिव लिया तो सर जो मेरा एपी का हाल था वो कम होता जा रहा था, एपी का जो मेरा हाल था वो कम होता जा रहा था। होगा क्यों नहीं होगा भैया, डी के ऊपर खेल है पूरा, सीखा क्या रहा हूं कि पूरा खेल डी का है। अब एक एग्जांपल और, अगर डी आपके पास 0 है और फर्स्ट टर्म लेट सपोज 23 है, तो आपके पास यहां पर एपी का क्या हल होगा। देखो आपके पास यहां पर एपी का यह हल होगा कि पहला टर्म तो आपके पास ए ही होता है, अगला टर्म होता है ए प्लस डी, मतलब 23 प्लस 0 मतलब 23, और अगला होगा ए प्लस 2d, मतलब 23 प्लस 2 इंटू 0 मतलब फिर से 23। अरे 23 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 23, क्या बोलता भाई 23, सिर्फ और सिर्फ 23 ही दौड़ रहा है क्योंकि डी आपका 0 है, डी आपका 0 एपी कांस्टेंट, डी आपका 0 एपी कांस्टेंट, डी आपका 0 का मतलब कॉमन डिफरेंस 0 एपी कांस्टेंट, डन सर। सर नेक्स्ट एग्जांपल, वेटिंग सर, सर आपके पास डी नेगेटिव हुआ तो एपी कम, सर डी 0 हुआ तो एपी कांस्टेंट, सर डी अगर पॉजिटिव हुआ मान लो 2, डी अगर पॉजिटिव हुआ मान लो सर 2, या सर मान लो 3, और ए सर मैं बोल रहा हूं 27, तो सर अब बताओ, तो मैंने बोला देखो पहला टर्म तो पहला टर्म ये, क्योंकि पहला टर्म तो आपको गिवन ही है 27, अगला ए प्लस डी मतलब कि सर 30, और सर उसके अगला ए प्लस 2d मतलब कि सर 33। अरे आप लोग निकालते जाना। अब देखो जैसे ही डी पॉजिटिव वैसे ही एपी बढ़ रहा है, मतलब कि पूरा खेल कौन है, पूरा खेल है इस कच्चे नींबू का, पूरा खेल है सर इस कच्चे नींबू का। कहते तो हम इसको कच्चा नींबू है, लेकिन पूरा खेल इसी का है। तो ये देवा नहीं है, ये प्रभु देवा भी नहीं है, लेकिन ये खुद में एक बहुत बड़े क्या है, देवता है। पूरा एपी यही चला रहे हैं, पूरा एपी यही चला रहे हैं। जैसे सृष्टि को पूरा कौन चलाता है, हाँ जी, तो वैसे ही ये हमारे पूरे एपी को यही चलाते हैं। यही था किशोर तेजवानी सर का कंसेप्ट। एक बार जल्दी से प्यारा वाले स्क्रीनशॉट लो। हो गया, आगे बढ़े, चलो चलो चलो, भरपूर तरीके से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। अब सर ए एन फिर से निकालना। सर सिंपल सा ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सर सुखी चैन पाओ। सर एक बात समझना, डी 0 है, समझना सर, डी 0 मतलब सर ए जो होगा वही आपकी सारी टर्म्स होंगी, जो आपका पहला टर्म होगा वही आपकी सारी टर्म्स होंगी। मेरा कहने का मतलब था अगर आपका ए 3.5 है तो आपसे अगर ए एन पूछ रहा है तो भी आप कितना ही बोलोगे 3.5। देखो आंसर निकाल के दिखाता हूं। ए एन बराबर कितना 3.5 है ना, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 0, ए एन कितना आ गया 3.5, और ये पूरा कितना हो गया 0 आ गया एन। मैंने तो ऑप्शन से पहले ही टिक कर दिया था, मैंने तो आंसर से पहले ही टिक कर दिया था। समझ गए क्या, समझ गए पक्का? आसानी से एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते सर, बढ़ सकते हैं। आ जाओ, अब आगे की बात
क्या बोल सर, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सर लिस्ट ऑफ नंबर आपके पास ये है इज एन एपी विद डी बराबर -16, एन एपी विद डी बराबर 4, एन एपी विद डी बराबर -4। पहले ही बता देती डी चाहिए तेरे को, या फिर बोल रहा है ये नॉट एन एपी। क्या नॉट एन एपी? चलो चलो चलो, सबसे पहली बात तो अगर ये एपी में होगा, अगर ये एपी में होगा तो अगर हम बात करें A1, A2, A3 और A4 की, तो अगर आप यहां से कॉमन डिफरेंस की बात करोगे, किसकी? अगर आप यहां से कॉमन डिफरेंस की बात करोगे तो कॉमन डिफरेंस डी आपका कैसे कैलकुलेट होगा? सर या तो हम लोग चेक कर ले पहले कि ये आपके पास गिवन लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है भी कि नहीं है, तो A2 माइनस A1। अगर सर A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है A3 माइनस A2 के, A3 माइनस A2 के, और अगर वो बराबर आ रहा है सर A4 माइनस A3 के, तो हम ये बोल देंगे सर कि हमारे जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये क्या है? एपी में है। A2 माइनस A1 बोले तो -6 प्लस 10, -6 माइनस 10 बोले तो प्लस में 10, कितना? 4। चलो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6, कितना? 4। ओके सर। A4 माइनस A3, A4 2 माइनस A3 कितना? माइनस का 2, कितना? 4, माइनस माइनस प्लस 4। सर ये एपी में तो है, मतलब सर ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस पहले ही निकाल लिया। 4 4 4 खा लो अचार, क्योंकि एपी है विथ डी बराबर कितना? 4। क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लोगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास एक नए क्वेश्चन खड़े। देवा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता? सर आपको निकालना है 11th टर्म, काय का? इस एपी का। सर आपके पास एपी कुछ ऐसा दिया है कि सर अगर देखा जाए तो ए आपके पास माइनस का 5 है, सर डी आपके पास है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। सर A2 है माइनस का 5/2 माइनस A1 है आपके पास माइनस का 5, है ना? तो आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस का 5/2 प्लस का 5। अरे जरा एलसीएम तो लेके दिखाओ। सर यहां से हो जाएगा 10 5/2, कितना? 5/2। देखो ना, 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 कितना? 5 अपॉन 2, तो डी आपके पास आ गया। डी कितना आ गया? डी आ गया सर 5/2, डी आ गया 5/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th टर्म चाहिए ना, हम लोग जानते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी से। क्या हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला जानते हैं? क्या होता है सर? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? डी। अब nth टर्म के हिसाब से हमें 11th टर्म फाइंड करना है, मतलब a11 फाइंड करना है। तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बोले तो a प्लस 10d, a प्लस 10d। A11 आपके पास a कितना है? माइनस का 5, d कितना है? d है सर 5/2, d कितना है? 5/2। 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो A11 आ जाएगा आपके पास 5 5 से 25 माइनस 5 कितना? 20। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बताओ। 20 आसान था, बहुत ज्यादा आसान। बस तो फिर जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। हो गया? पक्का? ठीक है सर। सर 4 क्वेश्चन कितनी जल्दी निपटा लिए, पता भी नहीं चला। आ जाओ, अब 5वां निपटाते हैं। ऐसे ही अब 5वां निपटाते हैं, पता भी नहीं चल रहा। सर बोल रहा था फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी जिसका पहला टर्म माइनस का 2 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास माइनस का 2 है, वो क्या होंगे? पहले 4 टर्म आपको फाइंड करने हैं, मतलब कि आपको फाइंड करने को वो बोल रहा है सॉल्यूशन में, आपको फाइंड करने को वो बोल रहा है A1 बोल दो, आपको फाइंड करने को बोल रहा है सेकंड टर्म A2, आपको फाइंड करने बोल रहा है A3 और A4। ठीक है सर, अभी कर देंगे।
सर एक बात तो बताओ, आपको दिया क्या क्या है? अरे पहला टर्म है -2, तो -2 से सभी शुरू हो रहे हैं। देखा कितनी चालाकी से ऑप्शन दी है। इसको मालूम है ये -2 से शुरू हो रहा है, तो मैं सभी -2 से दूंगा। अब बच्चा कंफ्यूज कि अगला टर्म तो चलो ठीक है निकाल लेंगे, तो अगला टर्म निकालेंगे। क्या बोल रहा था मैं कि पहला टर्म दिया है -2, a1 कितना -2, कॉमन डिफरेंस कितना -2, तो d भी आपको दिया हुआ है। आपके पास a तो अवेलेबल है a1, आपके पास a2 फाइंड करना है। ये बेटा a2 देखो a2 के लिए हम लोग an का फॉर्मूला जानते हैं a + n-1 इंटू डी। तो a2 हमारे पास कितना आ जाएगा, a2 मतलब हमारा ही बेटू 2 - 1 मतलब कि d, a + d a2 आ जाएगा सर a + d -2 सर -2 -4। ये कौन सा, ये भी गलत, ये भी गलत, इन दोनों में से कोई होगा। चलो आ जाओ थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते सर, तीसरा टर्म। तो an के हिसाब से आपके पास a + 3 - 1 इंटू डी मतलब a + 2d। तो a3 आपके पास कितनी है, a आपके पास कितना है -2 + 2, d आपके पास कितना है -2, तो a3 आपके पास कितना हो जाएगा -2 -4 -2 और -4 -6। क्या बोला मैंने बोला -2 -4 -6। यही ऑप्शन करेक्ट है, यही ऑप्शन करेक्ट है। और साथ साथ में चौथा टर्म भी निकाली लो, क्यों पार्शियलिटी कर रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया। तुम लोग चौथा टर्म मेरे को कमेंट में बताने वाले हो ना, तो लो भैया केटी क्यों जाता है होमवर्क में और इसका आंसर आता है सीएस में। किशोर तेजवानी क्वेश्चन और इसका आंसर आएगा आपका कमेंट सेक्शन में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना है। स्पीड अप गाइस, स्पीड अप, जल्दी करते ना, थोड़ा सा 5 क्वेश्चन हो गए, स्पीड अप। चलो छठवां क्वेश्चन सर क्या बोलता, जल्दी देखो एक बार, चलो आगे बढ़े, जल्दी देखा थोड़ा बहुत देखा। तो जब देखा तो किया क्यों नहीं, और जब किया तो देखा क्यों? मेरा कहने का मतलब है ये तो अब तक हो गया होगा। हाँ सर, और एक बार स्क्रीन पॉज करके हर एक क्वेश्चन को ट्राई किया करो भाई, ठीक है? जैसे क्वेश्चन बोला करूं ना और मैं उधर जाया करूं तो आप वो भैया उसको क्या कहते हैं उसको, पॉज कर दिया करो और मस्त तरीके से ट्राई किया करो, ठीक है सर? सर 21st टर्म एपी का जिसकी पहली 2 टर्म -3 और कितनी है 4, तो उसका 21st टर्म बताना है। अरे वाह कैसा क्वेश्चन है भाई, तो मैं सोच रहा हूं पहली 2 टर्म है -3 और 4। आप किसी से भी बोलना, आप स्कूल में जाके कि भाई तू मेरे को एपी की पहली 2 टर्म दे दे, बाकी तू जो भी टर्म पूछेगा मैं तेरे को बताऊंगा, तू बस मुझे एपी की 2 टर्म दे दे, बाकी तुझे जो भी टर्म चाहिए मैं तेरे को बताऊंगा। अब ये 21वीं टर्म पूछ रहा है, पहली 2 टर्म दी है, कैसे निकालेंगे? सर पहला टर्म तो दिया हुआ है -3, सर कॉमन डिफरेंस निकल जाता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, a2 - a1 से। सर ये a2 हमारा बेटू और सर a1 हमारा पहला। हाँ सर, तो सर ये हो गया हमारे पास a1, ये हो गया हमारे पास a2 - a1 मतलब कि 4 + 3। सर प्लस कैसे, अरे माइनस प्लस ना, हाँ सर प्लस। सर d आ गया 7, कॉमन डिफरेंस कितना 7 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। 21st टर्म निकालनी है। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला मालूम है मेरे को? मैंने बोला बहुत शानदार, क्या होता है? बोले अभी बताता हूं an बराबर a + n-1 इंटू डी। an निकालना है, 21वां टर्म है, an निकालना है, 21वां टर्म है, a21, a + 21 - 1 20 d। आ जाओ बड़े प्यार से इसको देखते हैं
और फिर करते हैं। ए 21 हो जाएगा सर, ए है माइनस का 3 प्लस 20, डी है सर 7। ए 21 कितना, 7 टू जा 14, 140, 140 में से 3 को हटा दो, 137। अरे ये तो मेरे अंकल का प्लॉट नंबर है रे, अंकल का प्लॉट नंबर 137। तो 137 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बी है। ये ब्लॉक बी 137 पहुंच के मेरा घर मत पहुंच जाना, अंकल के घर खटखटा कि किशोर सर कहां रहते हैं। खैर एड्रेस तो पूरा दिया नहीं मैंने। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट, जोक्स अपार्ट, स्पीड अप। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके सर ले लिया। अब आगे, अब सर क्या है सर, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सर बोल रहा है अगर सेकेंड टर्म एपी का 13 है सेकेंड टर्म, तो आपके पास फिफ्थ टर्म 25 है, तो वो पूछ रहा है कायदे से सेवेंथ टर्म क्या होगा, ये सातों जन्म का टर्म क्या होगा। सर सेकेंड टर्म एपी का 13 है, बहुत ज्यादा ध्यान से, सेकेंड टर्म एपी का 13 है, पांचवा टर्म एपी का 25 है, सेवेंथ टर्म क्या होगा। ठीक है, A2 दिया हुआ है, A2 मेरा, हाँ सर, A5 दिया हुआ है 25, हमें सर A7 फाइंड करना है। हमें A7 को कैसे भी करके आज लेके आना पड़ेगा। A2 को क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस डी 13, ठीक है। A5 को क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस 40 25, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बोलोगे भैया, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि मुझे आता है तो मैं इसी से करूंगा, वरना आप इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो पहले मैंने लिखा a प्लस 4d जो कि मेरी सेकेंड इक्वेशन है बराबर 25, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस डी बराबर कितना 13। आजा भाई, माइनस में ये कट गया, माइनस में ये 3d, माइनस में ये कितना 12। अरे बोलो, हाँ बोला, तो d बराबर कितना आ गया 4, 3 4 जा 12। अब जैसे ही 3 बराबर 12 हुआ तो आपके पास क्या होगा सर, डी की वैल्यू उठाओ और इसमें डाल दो। डी की वैल्यू उठा के इसमें जब डाला तो आपको ए निकल डाला, डी को 4 उठाया, ए प्लस 4 बराबर 13, जागे तो आपके पास ए आ गया 9। मैंने क्या बोला था कि आप मेरे को शुरुआत की 2 टर्म दे दो, मैं आप कोई सी भी टर्म पूछोगे मैं आपको बता दूंगा। अब तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास तो अब शक्ति बढ़ गई, ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो अब तो कोई सी भी पूछो। सेवेंथ पूछ रहे हो ना, अब भी निकाल के देता हूं, वेट फॉर 2 मिनट भी नहीं। A7 क्या सर, A7 सर, ए नेट टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला ए नेट टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A7 आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 6d, तो A7 क्या आ जाएगा, a कितना है 9 प्लस 6, डी कितना है सर, डी है 4, तो A7 कितना हो गया सर, 6 4 जा 24, 24 और आपके पास हो जाएगा 33। कितना 33, 33। जल्दी जल्दी से देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। 6 4 जा 24, 24 और 6 33। आ जाओ भाई, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है सर, सर क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी में कौन सा टर्म 210 है। ठीक है, तो आपको सिंपली काम ये करना है कि आपको भी नहीं मालूम है कि कौन सा टर्म एपी में 210 है, तो आप उसी टर्म को कौन सा टर्म मान के चलोगे, लास्ट टर्म। आपको ए दिया है, हाँ दिया है 21, आपका डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, तो कितना आ जाएगा सर, ये 21 आ जाएगा। आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना 210,
बहुत ज्यादा ध्यान से, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आपके पास डी आ गया, लास्ट टर्म आपके पास 210 आ गया। आपको पूछ रहा है विच टर्म, विच टर्म का मतलब है कौन सा टर्म, एन फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। तो सिंपली आपके पास ए एन आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, है ना। ए एन आपके पास है 210, ए आपके पास है 21, एन आपके पास नहीं है, वही तो आपको फाइंड करना है। डी आपके पास है 21, सब 21 ही 21 है, ए भी 21 और डी भी कितना 21, ठीक है। 21 जैसे ही आपके पास माइनस होगा तो यहां से आपके पास बचेगा 189, कितना 189, क्योंकि ये 190 हाँ सही है, अपॉन 21 माइनस हुआ और ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला डिवाइड आ गया, n माइनस में 1। अब सर ये आपका कटेगा कितनी बार में? 9 टाइम्स में, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो n आपके पास क्या आ गया? 10 आ गया। कैसे सर? अरे ये माइनस का 1 लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, प्लस का हो गया, तो आप क्या लिखोगे कि 10th टर्म ऑफ एन एपी, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 210। कौन सा टर्म बाबू भैया? 10वां टर्म। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिया। अब जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया आगे बढ़ो भाई। देखो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, स्पीड अप थोड़ा सा करोगे तो मजा आएगा, मजा आएगा तो जल्दी से कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 9। सर अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस एपी का 5 है, मतलब आपके पास डी दिया हुआ है, मतलब आपके पास डी दिया हुआ है 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। तो वो आपसे पूछ रहा है A18 माइनस A13 कितना होगा, A18 माइनस A13 कितना होगा। हो जाएगा, मैं बताता हूं। आपके पास an का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ना सर, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उस हिसाब से आपके पास A18 और A13 का क्या होगा सर? A18 को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 18 माइनस वन मतलब 17d। अच्छा, और A13 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, मतलब कि a प्लस 12d। अब एक बात समझना, A18 माइनस A13, A18 a प्लस 17d, A13 a प्लस 12d। तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, माइनस a से प्लस का a चला गया, ठीक है। और 17d में से 12d जब माइनस होगा तो आपके पास 5d, d की वैल्यू 5 है, उठा के रख दो, तो 5 5 जा 25, मतलब कि A18 माइनस A13 कितना, 18 माइनस A13 कितना आपके पास 25। सिंपल? हाँ सर सिंपल। आंसर का है ये रहा। जब भी ऐसा माइनस करने पे आएगा ना तो a से a आपका कट जाएगा, बस आपके पास 5d जैसे बच गया, तो 5 5 जा 25 हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। जल्दी आगे बढ़ ले गाइज। हाँ सर आगे बढ़ लेते, तो बस जल्दी से। ओ हो 10th क्वेश्चन। 10th तो आखिरी था किशोर सर। मैंने बोला हाँ आखिरी था ना भाई, आखिरी था, जल्दी कर लेते हैं इसको भी, घर जाएंगे फिर सब। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सर कहीं ना कहीं हमसे डी की मांग कर रहा है, ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इज 32। आपके पास 18th टर्म और आपके पास किसका 14th टर्म का डिफरेंस कितना है, 32 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो इधर से ही निकलेगा, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है, A18 माइनस A14 कितना है, 32, ठीक है। अब an का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे यहां से A18 तो निकाल के दिखाओ जरा सर। A18 हो जाएगा a प्लस 18 माइनस वन मतलब 17d, और आपके पास A14 कितना हो जाएगा सर, A14 हो जाएगा a प्लस 14 माइनस वन इंटू डी, मतलब कि a प्लस 13d, a प्लस 13d। तो A18 आपके पास कितना, a प्लस 17d। अब देखो A18 माइनस A14,
आपके पास 32 है ना, हाँ, a प्लस 17d माइनस a14 a प्लस 13d बराबर कितना 32। आ जाओ, a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d बराबर 32। a से a 17 माइनस 13 d बराबर कितना सर 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। और ये जो d है, ये d क्या है सर? d का मतलब तो डॉग। मैंने बोला ये भाई d का मतलब कच्चा नींबू बोलेगा आज से, क्या बोलेगा? कच्चा नींबू बोले तो कॉमन डिफरेंस। सर समझ गया प्यार से? कॉमन डिफरेंस है सर 8, कॉमन डिफरेंस है सर 8। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का पक्का। अब एक बात सुनो, अपने दिल में तस्वीरें बिठा लो। अरे मेरी नहीं रे, इसकी 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 एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं, जल्दी। ये वाला ले लिया, पक्का। अब जरा इसका लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया। जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो केटीसी का, हो गया। चल अब एक बात सुनना ध्यान से। अब इसके जब हम लोग एमसीक्यू के अगले सेशन में मिलेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात सुनना। इसके बाद जब हम लोग एमसीक्यू के अगले सेशन में मिलेंगे, मतलब 11 से लेकर 20 तक, तो ये सारी चीजें आपकी कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए, क्योंकि नोट डाउन होंगी, चीजें याद होंगी, तब जाके आपसे एमसीक्यू और एमआईक्यू बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। स्पीड अप करके चलना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। एमसीक्यू को ध्यान में रखना, एक एक नंबर के आते हैं लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से हमें मचा देते हैं। चल, हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी इंग्लिश मीडियम में। साथ ही साथ कवर किया जाता है आपका सीपीएससी बोर्ड। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक के एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में वीडियोस बने रखे हैं। तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देख सकते हैं। कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए इस पर अपनी नजरें जरूर बना के रखें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ही सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करना, लाइक तो तब भी करेंगे और साथ साथ में अब तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सर वो डबल लाइक का ऑप्शन नहीं है, वरना सर ये वीडियो को मैं डबल लाइक कर देता। मैंने बोला सिंगल कर लो पहले तो। सर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है ना, डाउनलोड कर लिया सर, ग्रैब ई नोट्स आज अवेल कर लेंगे सर, वेबसाइट विजिट कर लेंगे और सर फॉलो भी कर लेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। सर ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने डलवाई दिया है। साथ साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल है, अभी जाता हूं उसको सब्सक्राइब करके आता हूं, जिसमें मुझे मिलेगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। साथ साथ में कवर करवाए जाएंगे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे पास और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।